गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आप सभी के पास मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। यहाँ पे इस सीन में दिखाया जाता है कि जो सीओली होता है वो अपने कार में बैठने के लिए जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे किम्बोरा की हील्स पड़े रहते हैं और हील्स को देखकर वो उस मोमेंट को याद करने लगते हैं जहाँ पर किम्बोरा और ताइजू मिलकर कहीं और डिनर के लिए जाते हैं। उस पल को याद करते करते वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और जाकर वो किम्बोरा के शूज़ को डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किम्बोरा वही हील्स को अपने सर्च कर रही होती है, तभी उसे याद आता है कि उसने अपने हील्स को खोलकर सीओली की कार में रखा था और इस बात को याद करके वो अपने आप को बोलती है कि ओ शिट। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे ताइजू और सीओली लिफ्ट में जाकर बात कर रहे होते हैं और ताइजू सीओली से बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किम्बोरा को खोज रही होती है और उसे नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तभी जो सीओली होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तो बुला लो उसे। तो यहीं पे ताइजू बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुमने कल उसे इतना इंसल्ट किया, वो थोड़ी आएगी। और इतना बोलते ही फिर सीओली लिफ्ट से बाहर आ जाता है और तभी जो ताइजू होता है वो पीछे से उसे टोकते हुए बोलता है कि क्या तुम ये सब किम्बो यूंग के लिए कर रहे हो। तो सीओली बोलता है कि नहीं। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुमने डीएस फाइल को भी इसलिए बनाया है ताकि तुम किम्बो यूंग को खोज सको। तो सीओली उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैंने ये फाइल किसी के लिए नहीं बनाया, ना ही किम्बो यूंग के लिए और ना ही किम्बोरा के लिए। फिर यहीं पे सीन में किम्बोरा को दिखाया जाता है जो कंपनी के बाहर खड़े होकर बोलती है कि इन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, और वो डरी रहती है कि क्या वो लोग मेरे ऊपर कोई केस भी कर देंगे। फिर वो बोलती है कि इतनी छोटी लड़की पे कोई केस कैसे कर सकता है, मैं कैसे भुगतान करूँगी, और ऐसा बोल के फिर वो चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो कैंगचेंग सू को लिफ्ट के बाहर ही देखती है, जहाँ पर वो उसका स्वागत करता है। तभी जो किम्बोरा की नज़र होती है वो कैंगचेंग सू के टी शर्ट पे पड़ती है, जहाँ पर लिखा रहता है कि कैंगचेंग सू आपकी सेवा में हाजिर है। तो उसे देखकर वो हंसने लगती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है कि सीओली को याद रहने की प्रॉब्लम है, तो मैंने अपने टी शर्ट पे ही लिखवा लिया। फिर वो लोग दोनों बात करते करते जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सीओली आ जाते हैं और वो किम्बोरा को देखते ही बोलते हैं कि ओह किम्बोरा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, हमारी सिक्योरिटी टीम लीडर। और सभी जान लो कि ये हमारी सिक्योरिटी टीम लीडर है, मिस किम्बोरा। ऐसा बोलते ही जो किम्बोरा होती है थोड़ा अजीब फील करने लगती है कि क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जो होते सीओली वो सभी को बोलते हैं कि चलो सभी डीएस प्रोजेक्ट की मीटिंग चलते हैं। ऐसा बोलते ही जो ताइजू होता है वो किम्बोरा से पूछता है कि चलो शायद वाइस प्रेसिडेंट तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए मान गई है। और ऐसा बोलते हैं यहाँ पे मीटिंग में दिखाया जाता है कि जो सीओली होते हैं वो किम्बोरा की हंसी मजाक करते ही उसकी इंसल्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा इडियट है। और ऐसा बोलते ही किम्बोरा का फर्स्ट रिएक्शन होता है, वो बोलती है कि हैं क्या बोल रहे हैं आप। तो बोलते हैं कि हाँ तुम एक नंबर की इडियट हो, तुम सिक्योरिटी टीम लीडर नहीं हो, तुम एक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट हो। और ऐसा बोलते ही जो सीओली होते हैं उसके पास जाकर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो मीटिंग के लिए कपड़े दिलाए थे वो तुमने क्यों नहीं पहन के आए। और ऐसा बोलते ही किम्बोरा बोलती है कि आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। और फिर मीटिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो किम्बोरा होती है वो कैंगचेंग सू के साथ नीचे आती है, जहाँ पर कैंगचेंग सू उसे बोलता है कि चलो मैं आपको उसका डेस्क दिखा देता हूँ। वो डेस्क पे बैठने के बाद सब कोई उसके बारे में बात करने लगते हैं कि क्या वही लड़की है ये तो बहुत ही ज़्यादा यंग है और ये बिल्कुल भी नहीं लगती कि एक सिक्योरिटी टीम लीडर है। और ऐसे ही बात करते करते किम्बोरा सबकी बातें सुन रही होती है और यहाँ पर जो थर्ड कैरेक्टर है उसकी एंट्री होती है, जहाँ जिसका नाम होता है चादोजिन। वो चादोजिन जो होता है वो कैंगचेंग सू के साथ खड़ा रहता है और बोलता है कि क्या यही वो लड़की है। तो वो बोलता है कि हाँ यही लड़की है। जिसके बाद वो थोड़ा अपने आप को काबिल समझने लगता है और बोलता है कि ये लड़की क्या करेगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तो मैं ज़रूर ही आऊँगा। उसके बाद जो सीओली होते हैं उसे किम्बोरा को बुलाते हैं ऊपर और उसे एक ऑफ़र देते हैं कि तुम हर मीटिंग में मेरे साथ चलोगे, जिसके लिए मैं तुम्हें इंसेंटिव दूंगा, मतलब कि 2000% इंटेंसिव दूंगा। और उसके बाद वो मानकर बहुत ही ज़्यादा शॉक जाती है कि क्या सच में, और उसके बाद वो मान जाती है। फिर वो एक बात बोलती है
सियोली को कि यहाँ पे तो सब लोग मुझे सिक्योरिटी टीम की देवी बोल रहे हैं। और इतना सुनते ही जो सियोली तो बहुत ज़ोर ज़ोर के हंसने लगते हैं और जाके क्लैप करते हैं किम्बोरा के साथ। तभी किम्बोरा भी हंसने लगती है और बोलती है कि चलो तो हमें सबको ये सच सच बता देना चाहिए। और इतना बोलते ही जो सियोली होते हैं वो बोलते हैं कि अगली बार से ये बोलना भी मत। तभी जो हमारी प्यारी किम्बोरा उसका मुँह उतर जाता है, तब वो जाने लगती है। उसके बाद जो सियोली होता है वो उसे बोलते हैं कि ये लॉकेट कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो जो किम्बोरा होती है वो बोलती है कि आपने ही तो मुझे दिलाया था। और इतना बोलते ही फिर किम्बोरा नीचे आ जाती है, जहाँ पर चादो जिन उसे चीयर्स करता है और फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। ताइजू के साथ जाते देखकर जो चादो जिन होता है वो बोलता है कि इस लड़की को तो सभी लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सियोली, फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी। और इतना बोलते ही फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और किम्बोरा होते हैं वो बैठे रहते हैं। और यहीं पर जो हमारे ताइजू होते हैं वो बोलते हैं उसको कि कल तो हमारी बात अधूरी रह गई थी, पर आज तुम मुझे बताओ कि क्या तुम किसी किम्बो युंग को जानती हो। तो जो किम्बोरा होती है वो उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि मैं किसी भी किम्बो युंग को नहीं जानती। तभी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि तब तुमने ऐसा क्यों बोला था। तो किम्बोरा बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और घबरा गई थी, तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या बोल दिया। यहीं पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर किम्बोरा वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में आई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट की तारीफ़ करती है कि आप मेरे और सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन हैं। और इतना बोलते ही जो सियोली होते हैं वो किम्बोरा को बाहर लेकर जाकर उसे बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम सभी कॉलेज स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन है वो, क्योंकि तुमने ऐसा बोलकर उन्हें एक हिंट दे दिया है कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, बेवकूफ़ लड़की। और इतना बोलते ही फिर जो सियोली होते हैं वो किम्बोरा को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ पर उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि आज जो तुमने इंटरव्यू दिया वो काफ़ी अच्छा था। जिसके बाद जो किम्बोरा होती है वो खुश हो जाती है और तुरंत ही बोलती है कि ठीक है, आप जो ये डीएस प्रोजेक्ट्स की जो मीटिंग चल रही है वो अगर कामयाब हो जाती है तो आप मुझे जॉब पे रख लेंगे। जिसके बाद जो होती है किम्बोरा वो उतरने लगती है और सियोली से पूछती है कि कल मेरी सैंडल यहाँ पे रह गई थी, क्या आपने उन्हें देखा है। तो बोलता है कि ये लो पैसे, और मैंने उस सैंडल को फेंक दिया। तभी जो किम्बोरा होते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बेचारी ने वो अपने पैसे से, जो कि उसने दादी के जो पैसे होते हैं उससे खरीदे होते हैं, और वो रोते रोते बोलती है कि आपके लिए तो हर चीज़ पैसे की बात होती है। और ऐसा बोलकर वो चली जाती है, जिसके बाद सियोली भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोली नए जो गेम प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो एक ऐसे ही जो पुतला होता है उसको बोरा का नाम देते हुए बोलते हैं कि ये बोरा इसको बहुत ज़्यादा पैसे मिले हुए हैं और ये इसके पीछे एक सैंडल को इसको अचीव करना है और इसको आगे भी बहुत सारी मनी मिलेगी, बट उसे वही सैंडल चाहिए, क्यों ऐसा। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब बोलने लगते हैं कि क्या बोल रहे हैं आप, ये कैसी गेम है। इसके बाद वो लोग जो प्रेसिडेंट होते हैं और सियोली होते हैं, मीटिंग ख़त्म करने के बाद वो रिलैक्सिंग चेयर में जाकर कुछ बात करते हैं, जो कि किम्बोरा के बारे में ही होता है और किम्बोंग युंग के बारे में होता है। फिर वो लोग दोनों का बात करते करते जो सियोली होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद जो सियोली होते हैं अपने डस्टबिन को चेक करते हैं, जहाँ पर उसका डस्टबिन जो होता है वो बिल्कुल ही खाली पड़ा होता है। जिसके बाद वो जो डस्टबिन उठाने वाली जो कंपनी होती है उसको कॉल करके बोलते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ पर कोई सैंडल मिली। तो वो बोलते हैं कि नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो किम्बोरा के ही कॉलेज को विज़िट करती है, जहाँ पर वो किम्बोरा को देख लेती है अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस करती हैं कि ओ शिट, ये लड़की तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर यहाँ पर जो किम्बोरा होती हैं, यहीं पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो एक इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन दे रही होती हैं। जिसके बाद जो होती है, जो ताइजू होता है वो उसको डिनर के लिए ऑफ़र करता है और उसको अपने गाड़ी में बैठाते ही रहता है। तभी सियोली उसको बोलते हैं कि नहीं किम्बोरा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज लंच पे लेकर चलूँगा। जिसके बाद जब वो गाड़ी में बैठ जाती है तब जो सियोली थे फाइनली उसका बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि तुमने आज प्रेजेंटेशन बहुत ही कमाल का दिया। उसके बाद वो उसे एक स्टोर पे ले जाते हैं और उसे सेम ही सैंडल दिलवाते हैं। जिसके बाद किम्बोरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो लोग दोनों लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो नूडल्स खा रही होती है और वो अपने बाल को साइड करके ऐसे पकड़कर नूडल्स खा रही होती है। तभी यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर किम्बो युंग और सियोली जब
लंच करने के लिए जाते थे तब सेम तरह से ही किम बो यूंग भी ऐसे ही लंच करती थी, नूडल्स को खाती थी। तभी यहाँ पे जो कंपनी होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम्बोरा अपनी फ़ाइल्स को रिवाइज़ कर रहती है और वहाँ पे चादो जिन आकर उसको बोलता है कि तुम इतनी छोटे छोटे डिटेल्स को क्यों पढ़ रही हो। तो किम्बोरा होती है वो बोलती है कि मुझे सारी डिटेल्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तभी जो चादो जिन होता है वो अपने आप को उसके सामने इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे नाम को हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो होता है कांग संग जू, वो उसके पास आता है और बोलता है कि किसी लोगों को ना कुछ कुछ बीमारी हो जाती है जिसमें वो लोग सियोली के जैसा बर्ताव करते हैं। और इतना बात करते ही फिर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर जो किम्बोरा होती है वो उसी पत्थर के पास जाती है और अपना को याद करती है कि हाँ उसी दिन जो सियोली होते हैं वो किम्बोरा से मिलने आते हैं। और फिर जो किम्बोरा होती है वो अपना साइन कर देती है उस बोर्ड पे जो सियोली और प्रेसिडेंट के साथ ही, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इतना करते ही वहाँ पे सियोली आ जाते हैं, जिसके बाद फिर वो अपने डेस्क पे चली जाती है बैठने के लिए। फिर वो जो सियोली होते हैं वो ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास में कुछ कुछ अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और नीचे से किम्बोरा उसे देखती है और बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझती है कि क्या यार मेरे ही बॉस इतने अच्छे हैं, मुझे भी इतनी एफ़र्ट्स करनी चाहिए। जिसके बाद जो किम्बोरा होती है वो उनके लिए कॉफ़ी बना कर लेके जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। और इतना रिएक्शन देते ही फिर जो किम्बोरा तो जल्दी से भाग कर जाती है और उनके लिए नई कॉफ़ी बना कर लाती है और देकर वो जल्दी जल्दी भाग जाती है लिफ्ट की तरफ। और वो पीते हुए फिर सियोली को उससे भी ज़्यादा कड़वी लगती है और वो ऐसे जीत दिखाकर वो भाग जाती है। जिसके बाद वो घर जाती है और देखती है कि वो एनएस कंपनी में सेलेक्ट हो गई है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड को वो बताती है और उसकी फ्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, तुम्हें इस जॉब के भरोसे नहीं रहना चाहिए। फिर जो होती है वो ताइज़ू से पूछती है कि अगर आप सभी मेरे को परमानेंट जॉब पे रख लोगे तो मैं वहाँ पे अप्लाई करने का नहीं सोचूंगी। तो जो ताइज़ू होता है वो उसे इनडायरेक्टली बोलता है कि नहीं, तुम्हें उधर अप्लाई करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे सियोली को दिखाया जाता है, जो सियोली अपने मिरर ग्लास से ही किम्बोरा को बुलाता है और उसे न्यू डेरोथी प्रोग्राम को दिखाता है, जहाँ पे किम्बोरा ही डेरोथी होती है। और जो किम्बोरा होती है वो उसे पूछती है कि तुम किसकी जैसे दिखती हो। तो जो डेरोथी होती है वो उससे बोलती है कि इडियट इडियट उसे बोलते रहती है। जिसके बाद जो सियोली होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उसको जाकर हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे अलावा इससे कोई भी अगर फंक्शंस पूछेगा, इंस्ट्रक्शन देगा तो वो उसे इडियट इडियट बोलेगी। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि वाह यार मैंने क्या क्रिएशन बनाया है, कोई ऐसा बना सकता है। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वो खुश होते हैं और बोलते हैं कि यस मैंने कर दिखाया। और इतना बोलते ही फिर यहाँ पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो किम्बोरा होती है वो सुबह उठकर ब्रश कर रही होती है। ब्रश करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिकली बोलती है कि आज मैं फिर से इंटरव्यू पे जा रही हूँ, ये मेरा 31वां इंटरव्यू है और ये मुझे कामयाब करके रहना है। और वो जाकर निकलती है जब घर से बाहर तो बोलती है कि तुम कर सकती हो किम्बोरा। ऐसा बोलते हुए फिर वो जाने लगती है जब इंटरव्यू देने के लिए। तभी उसे ताइज़ू का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी आज मीटिंग के लिए आना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट के पास। जिसके बाद किम्बोरा थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है कि मैं तो जा रही थी इंटरव्यू के लिए। और इतना सुनते ही जो ताइज़ू होता है वो चट से फ़ोन रख देता है। जिसके बाद किम्बोरा सोचने के बाद कुछ देर बहुत ही ज़्यादा एनालाइज़ करती है, फिर वो दौड़ कर भाग कर जल्दी से जाने लगती है उसके पास, सियोली के पास मीटिंग में। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है और यहाँ पे जो मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट उसे बोलती है कि मैंने तुम लोग पे विश्वास किया था और तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जो सिक्योरिटी टीम लीडर किम्बोरा है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। और जब किम्बोरा वहाँ पे पहुँचती है तब जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हो और तुम एक कॉलेज लड़की हो और तुम एक ग्रेजुएट भी नहीं हो, तो तुम सभी ने मेरे साथ मिलकर धोखा किया। और ये सब बातें जो सियोली होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं। तभी उन लोग उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं बट वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। और वो बोलती है कि आगे से हम ये भी एश्योर करेंगे कि तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ना मिले। और इतना बोलते हुए फिर वो चली जाती है। जो किम्बोरा होती है उसके पीछे पीछे भाग कर जाती है, उन्हें मनाने की कोशिश करती है। बट जो वाइस प्रेसिडेंट होती है उन्हें एक
भी भाव नहीं देती, 1% का भाव नहीं देती है, और फिर वो उसके सामने ही लिफ्ट बंद कर वो चली जाती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो सीओली होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और डायरेक्टर होते हैं, सब बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। तभी जो सीओली होता है वो बोलते हैं कि हमें जो किम्बोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे कैंसिल कर दो। तभी जो ताइज़ू होता है वो उसे बोलता है कि जो किम्बोरा है वो आज अपना फ़ाइनल इंटरव्यू छोड़कर हमारे साथ मीटिंग करने के लिए आई थी। तभी जो सीओली होता है उसे कॉल करके बोलता है कि तुम्हें अपना फ़ाइनल इंटरव्यू को छोड़ना नहीं चाहिए था, वो भी इस मीटिंग के लिए। वैसे भी तुम्हें तो कोई जॉब मिलने वाला नहीं है, तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं है। जिसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है किम्बोरा। तभी जो ताइज़ू होता है यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक वाइस प्रेसिडेंट का ही एक बॉडीगार्ड के साथ बैठे रहता है और उसे वो बताता है एक शॉकिंग सा बात कि जो किम्बोरा होती है, जो वो लड़की उस दिन इंटरव्यू देने के लिए आई थी, वो लड़की हर दिन वाइस प्रेसिडेंट से मिलने आती है और उन्हें बोलती है, फ़ोर्स करती है उनसे बात करने के लिए। तो तुम उसे समझा दो कि ऐसे हर दिन नहीं आने के लिए, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हम पर गुस्सा करेंगे। और ये बात सुनकर जो ताइज़ू होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या कर रही है ये लड़की, हमारे लिए कितना कुछ करेगी। तब भी यहाँ पर इस सीन में दिखाया जाता है कि किम्बोरा वाइस प्रेसिडेंट को बुलाती है कि आप मेरी बात एक बार तो सुन लो, और इतना बोलते ही वो किम्बोरा गिर जाती है। तभी जो वाइस प्रेसिडेंट होती है उसे बोलती है कि छोड़ो सबको, तुम लोग इसे बोलने दो जो बोलना है। तो किम्बोरा उसे बोलती है कि आप एक बार तो मेरी बात सुन लो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने जो आप लोग के साथ किया वो बहुत ही गलत किया, पर जो सीओली का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, आप एक बार देखोगी तो आपको भी समझ में आएगा कि वो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। तो वो बोलती है कि मैं, जो प्रेसिडेंट होती है वाइस प्रेसिडेंट, वो बोलती है कि मैं तुम लोग पे अब विश्वास नहीं कर पाऊँगी। और इतना बोलते ही यहाँ पे जो किम्बोरा होती है वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे सीओली का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर एक जगह पर आया हुआ हूँ जहाँ पे मैं एक नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ। और उसे वो इतना बोलते ही अचानक से पूछता है कि तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर है, तुम उन्हें कितना प्यार करती हो। और इतना बोलते ही किम्बोरा बोलती है कि तुम ये सब मेरे से क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारी माँ नहीं है क्या। तभी जो सीओली होता है वो बोलता है कि नहीं, मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती है। उसके बाद वो फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद वो अपने आप से बात करके बोलता है कि तुम्हें किम्बोरा मेरी बात को सुन लेना चाहिए था। तभी यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ताइज़ू होता है वो किम्बोरा के पास छतरी लेकर पहुँचता है और यहीं पे हमारी ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइस।